हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको लगभग हर एक स्टूडेंट्स पढ़ के नहीं जाते हैं और यही क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आ जाता है तो वो फिर पछताते हैं कि काश मैंने इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया होता। तो इसलिए प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर मीडियम, यानी कि इनमें से किस में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है हम सभी को कि हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में कौन सबसे भिन्न है, यानी कि सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू हीमोफीलिया। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर। ठीक है, यानी कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर हो जाएगा, सेकंड का ए हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि मिनी माटा बीमारी किसके कारण होता है, यानी कि मिनी माटा डिजीज इज ड्यू टू पॉल्यूटेंट। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी, यानी कि मरकरी। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई मिल्क यील्डिंग वेराइटी ऑफ काउ। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा फोर का वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि हॉलस्टेन हो जाएगा। ठीक है, हॉलस्टेन हो जाएगा। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है वो भी ध्यान देना हम लोग को कि द्विखंडन किस में पाया जाता है, यानी कि बाइनरी फिजन इज फाउंड इन। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अमीबा एंड पैरामीशियम बोथ। ठीक है, यानी अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। ठीक है, अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन चलते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि एक्स 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 ओ टाइप में लिंग निर्धारण में, यानी कि इन द एक्स 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 ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सिक्स का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, यानी अगर इंग्लिश में बोले तो फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग्स हो जाएगा। अब हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द्वितीयक प्रदूषक है, यानी कि ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यहाँ पे कौन है, तो सेवेंथ का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी, यानी कि PAN। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान रखिएगा, सब कैपिटल में है। अब हम लोग एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ताइचुंग एक किसकी किस्म है, यानी कि टाइचुंग नेटिव वन इज ए वेराइटी ऑफ। तो ये हम सबको मालूम होना चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एट का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि राइस, यानी कि क्या चीज़, धान हो जाएगा। अब हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनमें से कौन जीनोटाइप चार अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल प्रोड्यूस फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर जो होगा 10 का वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, यानी कि हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। ठीक है, तो 11 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि टेंसले ने, यानी कि टेंसले। ठीक है, तो अब हम लोग 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना हम सबको कि अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा 12 का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि माइक्रो प्रोपेगेशन, यानी कि सूक्ष्म प्रजनन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। तो हम सबको मालूम होना चाहिए 13 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि वाटर हैसेंथ हो जाएगा, यानी कि जलकुंभी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन, वन सेकेंड, 14 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि
होलैंड्रिक जीन उपस्थिति होते हैं, यानी कि होलैंड्रिक जीन्स आर फाउंड इन, तो होलैंड्रिक जीन्स जो होता है वो कहाँ उपस्थित होते हैं वो हमें पता कर, वो हम उसका हमें करेक्ट आंसर देना है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी, यानी कि वाई क्रोमोजोम में। ठीक है, अब हम लोग 15 क्वेश्चन में चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अम्ल वर्षा का कारण है। ठीक है, अम्ल वर्षा का कारण है, यानी कि 15 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि SO2 SO3 हो जाएगा। ठीक है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय SO2 SO3 हो जाएगा। अब हम लोग 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 16 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है वो ध्यान दीजिए कि कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन। तो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि फिश, यानी कि मछली में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 17 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है, यानी कि 17 का जो करेक्ट इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज, तो 17 का करेक्ट आंसर ए है, यानी कि स्पोरोजोइट्स है। ठीक है, क्या है, स्पोरोजोइट्स है। अब हम लोग 18 क्वेश्चन में चलते हैं। तो 18 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि डायबिटीज का कारण है। ठीक है, तो कॉज ऑफ डायबिटीज इज, तो 18 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन, हार्मोन की कमी हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 19 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है। ठीक है, व्हाट इज अवेलेबल इन डेयरी फार्म, तो डेयरी फार्म में क्या उपलब्ध होता है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। मिल्क, बटर, चीज़ सब उपलब्ध होता है डेयरी फार्म में। तो अब हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 20th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि टी सेल उत्तरदायी है, टी सेल्स उत्तरदायी है, यानी कि टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो टी सेल्स जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शंस हो जो होता है। ठीक है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है, यानी कि फाउंड इन द यूरिन ऑफ डायबिटीज पेशेंट। तो यहाँ पे 21 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, यानी कि डी करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप द्वीप पर गए थे, यानी कि ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू आइलैंड, तो वो कौन से आइलैंड पर गए थे। तो 22 का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए, यानी कि गैलापागोस, यानी कि गैलापैगो द्वीप हिंदी में बोलेंगे तो। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे 23 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 23 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, 1 सेकेंड, हाँ, कि लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ, यानी कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट डैश ईयर्स एगो। ठीक है, तो 23 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 200 मिलियन, सॉरी 2000 मिलियन हो जाएगा, यहाँ पे 2000 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मानव का विकास कहाँ हुआ था। ठीक है, अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में या फिर एशिया में। ह्यूमन एरोज इन, तो ह्यूमन एरोज इन, तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी, यानी कि अफ्रीका में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को 25th क्वेश्चन नंबर देखना है। 25th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है सिद्धांत को किसने प्रकाशित किया था, यानी कि हु हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द थ्योरी लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक सेकंड, 25th था क्वेश्चन नंबर, है ना। तो 25th का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि ल्यूस पास्चर ने ये किया, बताया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि फेलोपियन ट्यूब्स यूट्रस एंड वेजिना कंस्टिट्यूट द, यानी कि डिंब वाहिनी नालिका, यानी कि फेलोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, 1 सेकेंड, कि शीशन का अंतिम विर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे, यानी कि द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा, यानी कि फोर स्किन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि WHO रिफर्स टू, यानी कि हम लोग को WHO का फुल फॉर्म बताना है। तो WHO का फुल फॉर्म सबको मालूम होना चाहिए, क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब वीडियो जो है रेगुलर अपलोड होते जाएंगे, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी। अब सारे चैप्टर से मिक्स होके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं वो सब मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज बायोलॉजी की अपलोड हुई है, कल हो सकता है फिजिक्स की अपलोड हो, फिर केमिस्ट्री की भी अपलोड होगी, या फिर हो सकता है एक दिन में आपको दो दो वीडियोज़ भी मिल जाए। तो अब से एग्ज़ाम तक आप लोग अच्छे से सभी वीडियोज़ को देखिएगा। आपके 35 में 35 ऑब्जेक्टिव पक्का ही सही होगा, समझे? बस आपको ऑब्जेक्टिव को अच्छे से देखना है, PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।